Hello friends, welcome back to Study Point. In today's session, we are not going to start a new chapter or theory. Today entire session is dedicated to HP TET chemistry previous year's question. ठीक है? This will help you understand what kind of question you are asked in the exam, which topic are important, and how to approach them effectively. ठीक है? We will not just solve questions, but also discuss the concept behind them so that your preparation become stronger and more exam oriented. ठीक, so let's get start. तो आज का हमारा जो ये है वो 2012 का एच पी टेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो पेपर है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ये सिर्फ ये नॉन मेडिकल का नहीं, ये मेडिकल का है, क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री के आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े बायो के रिलेटेड भी हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द फॉर्मूलाज ऑफ ऑलम इज। ठीक है, ये ऑलम का मतलब क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका पूछा है कि फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है H2S2O7। ठीक है, इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में SO3 मिलाने से बनता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये पूछा गया था आपसे। द प्लास्टिक विच सॉफ्टन अपॉन हीटिंग द प्रॉपर्टीज और कूलिंग आर कॉल्ड। जो प्लास्टिक गर्म करने पर नरम हो जाए और ठंडा करने पर फिर से कठोर हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी वगैरह, है ना। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, मतलब ये मैं करवाई उसी का रहा हूँ, लेकिन ये ना 2025 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा आगे है कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला है वो ये है NaHCl3। ये कॉमन नेम है बेकिंग सोडा इसका। ठीक है, इसका उपयोग हमारे घर में बेकिंग के लिए किया जाता है। फायर एक्सटेंशन में भी होता है इसका उपयोग। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं कंडक्ट करता। ठीक है, तो ये वाला CH6H12O6 ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्राइड्स है। ठीक है, नेगेटिव आयंस वाले इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम्स। तो इसकी जो रेंज है, ठीक है, इसकी जो रेंज क्लिनिकल टेम्परेचर की जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में कैलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर के तापमान को मापता है। ठीक है, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सी टैट में पूछा गया था 2026 में 8 फरवरी के पेपर में भी पूछा गया है ये साइंस के सेक्शन में। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो आप? रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, और हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। ठीक है, तो हमारा जो आगे क्वेश्चन है मैंने बताया ना, ऑक्सीजन का हटना और या हाइड्रोजन का जुड़ना। अब 7th क्वेश्चन है द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज क्या है, आइसोप्रीन्स। नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन्स होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, इसलिए ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ये पूछा है ना, नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, तो ये हमारा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इनऑर्गेनिक है ये। ठीक है, अगला क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन, इसका फॉर्मूला Mg, ये इनो है। एसिडिटी होती थी तो मम्मी देती है ना ये वाला, ये हम ये पीते हैं क्योंकि वो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो बहुत मात्रा में बन जाता है, तो हमें खट्टे डकार आने लग जाते हैं, तो हमें एसिडिटी हो जाती है, तो हमारी जलन करती है हमारी फूड पाइप सारी। ठीक है, तो हमें तब हम ये पीते हैं, इसको एंटासिड भी कहते हैं इसका नाम, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका नाम। ठीक है, तो इसके पीने से अब हमारा बेस न्यूट्रल, फिर हमारा पेट बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये हमारी एसिडिटी को कम कर देता है। 10th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, CaO इज एक बेसिक ऑक्साइड है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, एक बेसिक ऑक्साइड है। और हमारा जो 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय। सोडियम कार्बोनेट मैंने आंसर नहीं लिखा, इसका आंसर, कार्बोनेट बनाया जाता है सॉल्वे प्रोसेस से। सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और आगे हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइसोमर्स। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आइसोमर है। ठीक है, ये आइसोमर है, सेम फॉर्मूला C4H10, ब्यूटेन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे दोनों आइसोमर्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द एटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन विच इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है ये, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि ये वन हाइड्रोजन प्लस देता है ना, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। एसिडिक, इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। ठीक है, तो हमारा ये इसका आंसर ही होगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, pH ऑफ टोमेटो जूस इज़ 4th, दैट मीन इट, अगर ये हमारा स्केल है, ठीक है, हमारा स्केल है, 7th पे होगा उदासीन, न्यूट्रल। ये होगा हमारा एसिडिक, 1 से लेकर 7 तक, और 7 से लेकर 14 तक होगा हमारा बेस। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 से आगे आएगा वो हमारा एसिडिक होगा, तो ये हमारा क्या है, एसिडिक। ठीक है, हमारा जो आगे क्वेश्चन है ये थोड़े बायोलॉजी पार्ट्स के हैं, क्योंकि मेडिकल का पेपर है ना, इसीलिए थोड़े क्वेश्चन इसमें बायो के रिलेट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉलोइंग इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये HCl है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मात्रा में एसिडिक होता है, और ये हमारा बेस है, तो ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये एसिड प्लस बेस इक्वल टू न्यूट्रल, ये दोनों। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। 17 क्वेश्चन हमारा ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नो एज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले ही लेक्चर में हमने ये स्कैटरिंग को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डीपली तरीके से हमने पढ़ा है। ठीक है, कि स्कैटरिंग कहाँ होगी, कोलाइडल में होगी।
ठीक है, इसमें लिखा है कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मुझे लगता है कि इसमें आप गलत नहीं कर सकते, ये तो सीधा सीधा आंसर बन रहा है भाई। ठीक है, तो हमारा जो आगे हमारा क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट पर्सन टू सी ए सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप। पहली बार किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले देखने वाला इंसान रॉबर्ट हुक ने ये सबसे पहले देखा था ये सेल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्शन इज ए लेगोमिन्स प्लांट्स इज डन बाय, ठीक है, रिजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि केमिकल यूज टू कंट्रोल द वीड्स आर कॉल्ड। वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वीडिस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय फार्मर विद स्मॉल लैंड बोल्डिंग इन कॉर्ड। ठीक है, हवा की सहायता से जो उसमें भूसा और अनाज अलग करना होता है ना, हमारी मम्मी जब गेहूँ निकालती है तो करती है ना, फ़ैन लगा के ऐसे ऊपर से दाने फेंकती है, तो जो गंद होता है वो आगे निकल जाता है, और जो इसको कहते हैं विनोइंग, विनोइंग कहलाता है ये। तो हमारा अगले क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन और फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारा हुआ ये वाला, डेड मैटर से न्यूट्रिशन लेना। डेड मैटर से न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सेप्टोट्रॉपिक। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, सेप्टो ये आर है, सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है ये। ठीक है, आगे दिया गया है कि लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन द फंगस एंड एन एल्गी। ठीक है, एल्गीज लीचिन कहलाती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव। ठीक है, यहाँ लाखों स्पेसीज पाए जाते हैं, बहुत सारे बायोडिवर्सिटी होती है। ठीक है, बहुत सारा बायोडिवर्सिटी होती है। इसका क्वेश्चन है मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज। ठीक है, तो हमारा 25th क्वेश्चन हमारा ये है, फ्रूट इज़ द ग्रोथ ऑफ। फ्रूट फर्टिलाइज ओवरी से बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ये फर्टिलाइज ओवरी। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय वुडिंग। ठीक है, ये यीस्ट जो है ये वुडिंग से रिप्रोड्यूस होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द गैस एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर इन प्लांट आर, दिस इज स्टोमेटा। ठीक है, प्लांट में जो गैस एक्सचेंज होती है ना, वो स्टोमेटा द्वारा होती है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, द अब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड। ठीक है, क्या मतलब है इसका, प्लांट में वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट्स सरफेस स्पेशली लीव्स इज कॉल्ड। इसका क्या हुआ, लीव से वाटर जो वेपर होता है, पत्तों से जो वाटर वेपर होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई, कोई बात नहीं। 31 अगले जो मैं करवाऊँगी नेक्स्ट टाइम, जो मैं अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँगी उसमें आपको 31 क्वेश्चन करवा दूँगी। ठीक है, तो आज का हमारा ये इतना ही था। आप प्लीज़ ध्यान से देखना और समझ के करना। थैंक यू।